हेलो एवरीवन, मैं जो पटना से आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज अभी तो 15 अगस्त आने वाला है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हमारे कान्हा का जन्मोत्सव भी आने वाला है। आप सभी उन्हीं के उत्सव में आप सभी बिजी होंगे और आशा करते हो कि आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। मैं एक लाई हूँ ब्लॉग्स 13 अगस्त मारवाड़ की पावन धरा के अमर सपूत त्याग एवं बलिदान के प्रतीक महान प्रकटनी वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर जी की 387वीं जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। जो कोटि कोटि नमन करते हैं जो मारवाड़ की धरती पे जन्मे थे। आपका संघर्षमय एवं स्वाभिमानी जीवन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी है। सनातनी इतिहास के ऐसे एक योद्धा ये थे राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर। ये दुर्गादास राठौर जिन्होंने इस देश के इस्लामीकरण करने की मुगल आक्रांता औरंगजेब की साजिश को विफल कर हिंदू धर्म की रक्षा की थी। और दुर्गादास राठौर भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। वीर दुर्गादास राठौर का जन्म मारवाड़ के कनौत ठाकुर आशाकरण जी के 13 अगस्त 1668 को हुआ था। दुर्गादास राठौर सही अर्थों में राष्ट्रभ्रांता के पूरे इतिहास में अनन्य अनोखे इसलिए लोक कंठ पर यह बार बार दोहराया जाता है कि हे माता, तुम्हारी कोख से दुर्गादास जैसे पुत्र जन्मे, जिसने अकेले बिना खंभों के मात्र अपनी पगड़ी के गहरे बोझ को उठाने के लिए सिर पर रखी जाने वाली गोल गद्देदार वस्तु पर आकाश को अपने सिर पर थाम लिया था। फिर लोग उस दुर्गादास को याद करता है जो राजमहलों में नहीं वरन आठों पहर 64 घड़ी घोड़े पर वास करता है। उसी पर बैठकर बाटी सेकता है। वह अपने युग में जीवन किंवदंती बन गए। आज भी उसी रूप में लोग कंठहार बने हैं, सनातन के जीवन प्रेरणा बने हुए हैं। दुर्गादास मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के मंत्री आशाकरण जी के पुत्र थे। उनका संबंध राठौर की कनौत शाखा से था। खेमकरण जसकरण दुर्गादास पिता आशकरण की भांति किशोरदास दुर्गादास कूट कर भड़ी थी। सन 1655 की घटना पर जोधपुर राज की सेना ऊँटों को चराते हुए राजकीय राय का लोनावा में आशाकरण जी के खेतों में घुस गया। किशोर दुर्गादास के विरोध करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। दुर्गादास का खून खौल उठा और उन्होंने तलवार निकालकर त्वरित गति से उस रायिका की गर्दन उड़ा दी थी। इस बात की सूचना महाराज जसवंत सिंह के पास पहुंची तो वो उस वीर को देखने के लिए उतावले उठे और अपने सैनिकों को दुर्गादास को लाने का दरबार में महाराज उस वीर की निर्भीकता देख अचंभित रह गया। दुर्गादास ने कहा, मैं अत्याचारियों और दंभी राय को मारा है जो महाराज को भी सम्मान नहीं करता और किसानों पर अत्याचार करता है। आशाकरण ने अपने पुत्र को इतना बड़ा अपराध न स्वीकारते देखा तो वह किंग बेमूड हो गया और परिचय पूछने पर महाराज जसवंत सिंह को मालूम हुआ कि आशाकरण का पुत्र है। घटना के वास्तविकता में महाराज दुर्गादास को अपने पास बुलाकर पीठ थपथपाई तलवार भेंट कर अपनी सेना में शामिल कर दिया और कालांतर में महाराज जसवंत से दिल्ली के मुगल लुटेरे औरंगजेब से मैत्री स्थापित हुए, प्रधान सेनापति बने। फिर भी औरंगजेब ने जोधपुर राज के लिए अच्छी नहीं तो वे हमेशा जोधपुर को हड़पने के लिए मौके की तलाश में रहते थे। और 1659 में गुजरात में मुगल सल्तनत के खिलाफ हुए विद्रोह दबाने के लिए जसवंत सिंह को भेजा गया था। 2 वर्ष तक विद्रोह दबाने के बाद भी जसवंत सिंह काबुल दुर्गादास की सहायता से पठानों को विद्रोह शांत करने के साथ ही 1678 वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय उनका कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं था। औरंगजेब ने मौके का फायदा उठाते मारवाड़ में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयत्न किया। औरंगजेब ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया और सारे शहर में लूटपाट, आगजनी और कत्लेआम होने लगा। देखते देखते ही शहर को उजाड़ बना दिया था। लोग भय और आतंक के कारण राजधानी शहर छोड़ अन्यत्र चले गए। उन्होंने जजिया कर भी लगा दिया। राजधानी जोधपुर से सारा मारवाड़ तक अनाथ हो गया। ऐसे संकट काल में दुर्गादास राठौर कुंवर अजीत सिंह के संरक्षक बने। दुर्गादास ने स्वर्गीय महाराजा महाराजा उनके नवजात शिशु औरंगजेब के कुटिल चालों से बचाया। दिल्ली में शाही सेना के 15,000 सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटते हुए मेवाड़ के राणा राजसिंह के पास परिवार सुरक्षित पहुंचाने दुर्गादास राठौर सफल हो गया। मैं अभी छोटा ही उनका सुनाऊंगी, बहुत बड़ा सुनाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो दुर्गादास ने अपूर्व पराक्रम, बलिदान भावना, त्यागशील, स्वदेश प्रेम और
स्वाधीनता को न केवल प्रदर्शन उसे जीवन और कार्यों से साथ साथ भी सभ्यता संभव थी नहीं। आज़ाद भारत की संकल्पना संभव थी। इन बात सत्य कि अगर उस दौर वीर दुर्गादास राठौर, छत्रपति शिवाजी, वीर गोकुल गुरु गोविंद सिंह, बंदा सिंह बहादुर जैसे सुरवीर पैदा नहीं होते तो पूरे मध्य एशिया, ईरान की तरह भारत को पूर्ण इस्लामीकरण हो जाता और हिंदू धर्म का नाम निशान ही मिट जाता। भारत सरकार वीर दुर्गादास राठौर के सिक्योर स्टम्प पोस्ट भी जारी कर चुके हैं। स्टम्प के मारवाड़ के सपूत महान प्रकर्मी वीर दुर्गादास राठौर जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हैं। आप सभी भी एक इनबॉक्स में इनको नमन जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते, फिर नेक्स्ट ब्लॉग्स में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।